अरे भाई 11 बज रहे हैं की मोनास्ट्री में हमने आके अंदर जाके दर्शन भी कर लिए। तो ब्रेकफास्ट का टाइम है और देखो सामने ये है, यहाँ पर देख कैफ़े है, वहीं चले पास भी अपना टाइम से हो जाएगा। और फिर हमें आगे किब्बरी जाना है और वहाँ से ताशीगंज और वहाँ से फिर चिच्चम। तो यहाँ पर एक जगह से हमने ड्रोन को उड़ाया और की मोनास्ट्री का बहुत ही अल्टीमेट वीडियो आया, मज़ा आ गया देख के यार। तो अब रुकेंगे किब्बर। काजा से ज़्यादा दूरी पे कोई नहीं है, 12 किलोमीटर के करीब आपका की मोनास्ट्री है और उसके बाद वहाँ से 5 किलोमीटर किब्बर। तो किब्बर काजा से 17 किलोमीटर के करीब। और अच्छा है रास्ता, ये है ऐसा है रास्ता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो किब्बर यहाँ से 3 किलोमीटर, गेते 10 किलोमीटर और ताशीगंग 16 किलोमीटर और चीचम 5, क्योटो 25 और लोसर 41 किलोमीटर। चलो चलते हैं पहले यहाँ से ताशीगंग जो 16 किलोमीटर दूर है, किब्बर बीच में ही पड़ेगा और गेते। पहले किब्बर पड़ेगा फिर गेते और उसके बाद ताशीगंज। तो ये सामने है किब्बर। तो ये है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीज़न। तो ये आपका स्नो लेपर्ड के लिए तो फेमस है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे विंटर्स में आएंगे तो यहाँ पर कहते हैं कि देखने को मिल सकता है आपका स्नो लेपर्ड। तो चले एक बार किब्बर, चलो भाई। तो हम पहुंच चुके हैं किब्बर और ये भी एक बहुत छोटा सा ही गांव है। यहाँ पर भी थोड़े बहुत घर हैं और यहाँ पर एक नीचे छोटा सा स्कूल है। तो ये वैसे तो आपका विंटर्स में स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है कि यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी होम स्टे वगैरह है, कोई किब्बर में आना चाहे होम स्टे में रह सकता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से हम चलते हैं ताशीगंज। तो किब्बर से हम जा रहे हैं ताशीगंज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मगर जितने भी घर हैं सब एक ही तरह के बने होते हैं। यहाँ पर एक ही डिज़ाइन के, वाइट कलर, और जो मोनास्ट्री वगैरह होती है वो रेड और येलो। किब्बर के पास से ही रास्ता जाता है ये ताशीगंज के लिए और यहाँ से होगा ये कम से कम 12 से 13 किलोमीटर का रास्ता। तो यहाँ पर भी एक तरह का पास ही आ गया ये, तभी इस साइड में ज़्यादातर घास वगैरह अच्छी है। यहाँ पर कहते ब्लू शीप वगैरह भी आती है, पाइपेक्स वगैरह आते हैं यहाँ पर। तो इस साइड में स्नो लेपर्ड ज़्यादा आते हैं। अगर कहते हैं कि विंटर्स में यहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं और लोग यहाँ पर 4-4 दिन 5-5 दिन स्नो लेपर्ड को देखने के लिए टेंट वगैरह लगाते हैं। एक तो जगह है गेटे और आगे जाके आएगा ताशीगंज ऊपर वाले इलाके में। इतनी अच्छी जगह है, पूरे घास से भरी हुई है। तो यहाँ पर घोड़े खच्चर वगैरह इस समय घास चर रहे हैं। छोटा सा पॉन्ड भी बना रखा उन्होंने। और काश इस समय आगे हमें स्नो लेपर्ड दिख जाए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ऊपर जाके है ताशीगंज, फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से 2 किलोमीटर के करीब होगा बस। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में शॉर्टकट से चला जाए, देखते हैं अपनी बाइक का करिश्मा, स्क्रैम्बलर क्या कर पाती है। हाँ हाँ हाँ, चल तो रही है वैसे मक्खन की तरह ही।
मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। स्क्रैम्बलर का जवाब नहीं। अब आप देख लो यार, क्या स्क्रैम्बलर क्या KTM, जहाँ वो जा सकती है वहाँ ये जा सकती है। और हम आ चुके हैं ऊंचाई पे, बहुत ही बढ़िया। ले वो तो गेटे था, वहाँ लिखा हुआ था। हाँ हाँ, और क्या, चल थोड़ा सा आगे रह गया अब तो भाई यहाँ पर भी बहुत अच्छे बुग्याल टाइप के हैं। हरी हरी घास, इतनी हाइट में आके पूरी ये चोपटा वाली फीलिंग आ रही है इधर तो, चोपटा तुंगनाथ जी वाली। और सामने का व्यू भाई साहब गजब। और वो सामने आ चुके हैं हम ताशीगंज, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अले ताशी दिले काजा से 34 किलोमीटर की राइड, और मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर ताशीगंज। और बहुत बड़ा गांव नहीं है, बहुत छोटा सा है। ये है देखिए, 5-6 घर हैं, मगर जो व्यू है वो बहुत ही अल्टीमेट है यहाँ से, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भी बिजली की लाइनें आ रखी है, सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक ट्रैक्टर यहाँ है, 2-3 गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई है, और बाकी अपनी स्क्रैम्बलर है। आले भाई थोड़े पीछे हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं हम चीचम के लिए। चलो अब चलते हैं वापस यहाँ से। काफ़ी हाइट में है ये जगह भी। जो एक बैंड आया था जहाँ से हम किब्बर के लिए मुड़े थे, उस हिसाब से चीचम 41 और प्लस जो यहाँ पर हम आए हैं काशीगंज ये था 16। तो 16 किलोमीटर वापसी और 57 किलोमीटर हमें लोसर बैठेगा उस पर। तो चीचम है यहाँ से 5 किलोमीटर, क्याटो 25 और लोसर 41 किलोमीटर। और यहाँ तक तो रोड अच्छी दिखा रहा है। आगे देखते हैं, सामने है चीचम। अब देखते हैं ब्रिज भी शायद दिख रहा है वो सामने उधर। लाहौल स्पीति को चीचम गांव से एक ब्रिज जोड़ता है, उस ब्रिज का नाम है चीचम ब्रिज। और ये जो ब्रिज है 14,000 फुट की ऊंचाई पर सांबा लांबा नाले पर बना हुआ है। और ये जो ब्रिज है ना 120 मीटर लंबा और 150 मीटर ऊंचा है। और इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 16 साल लग गए थे। और कहते हैं कि जो उसमें खर्चा आया था 5 करोड़ 50 लाख, तो ये हमने सुना था। मगर आज देख लिया भाई साहब, यहाँ से देखो आप, मस्त है। अभी नीचे जाने वाले हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो पहले हमने सोचा कि ऊपर से इसका व्यू एक देख लेते हैं, यहाँ से तो अलग ही मज़ा आ रहा है। और जब नीचे जाके पुल क्रॉस करेंगे तो भाई साहब अल्टीमेट मज़ा आने वाला है। और वो है सामने चीचम गांव। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चीचम ब्रिज के पास। भैया बहुत मज़ा आया। पूरा जो ब्रिज है वो क्रॉस करके हम इस साइड आए हैं। और अब इसकी जो ऊंचाई है ना 150 मीटर की, वो दिखाते हैं भाई। क्या ब्रिज है भाई, ये है ब्रिज। चलो ब्रिज के पास। तो हम दोनों एशिया के सबसे ऊंचाई पर बने हुए रोड ब्रिज पर खड़े हुए हैं, जिसका नाम है चीचम ब्रिज, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इससे पहले सबसे ऊंचा ब्रिज तो चीन में था, जो सिंधु नदी में बना था। उसके बाद भाई अब हमारा भारत का नंबर आया जो सबसे ऊंचाई पर बना रोड ब्रिज है। तो भैया सामने है चीचम,
अब जो लोग आते हैं वो मनाली से चिचम इस पुल को क्रॉस करके किब्बर और तब काजा तक आराम से चले जाते हैं। तो हम भी इसी पुल को क्रॉस करके अब जा रहे हैं लोसर। जैसे ही हमने वीडियो बना के ब्रिज क्रॉस करा तो वहाँ बारिश आई और जैसे हम इधर आए वैसे यहाँ बारिश रुक गई और यहाँ पर भी शुरू हो रही है भाई। तो बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है और हम चल रहे हैं ब्रिज से लोसर की ओर। तो हम थे चिचम ब्रिज पे, तो वहाँ पर बारिश स्टार्ट होगी तो थोड़ी देर हमने वेट करा। जैसी बारिश रुकी तो फिर वहाँ से चल दिया और आगे आगे आते ही सार बारिश और तेज़ होगी। तो हम यहाँ पर आए हैं चिचम विलेज पे और यहाँ पर आ चुका एक कैफ़े है, बोध कैफ़े। तो इस समय टाइम हो रहा है 4:30, तो हमने कहा थोड़ा चाय और कुछ खाते हैं अंडा वगैरह। तो अगर 5 बजे तक बारिश नहीं रुकती है तो फिर हम यहाँ पर स्टे करेंगे, अगर बारिश रुक जाती है तो फिर हम यहाँ से लोसर तक जाएंगे दोनों। फ़िलहाल आपको जो कैफ़े है भैया का वो दिखाते हैं, होम स्टे है। यहाँ पर ये भैया का किचन है और बच्चे क्या खेल रहे हैं? चेस। अभी खेल रहे हैं ये लोग बहुत सारा। और ये जो है यहाँ पर रूम है, एक रूम ये है, 2 लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक यहाँ पर ये रूम है और ये यहाँ पर की डाइनिंग है ना। हाँ। यहीं पर बैठ के हम चाय पियेंगे और अंडा रोटी खाएंगे। तो अभी हम खा रहे हैं अंडा रोटी, बहुत भूख लगी थी भाई। इनको इसको क्या बोलते हैं? इसको तंदूर बोलते हैं। तंदूर बोलते हैं। हाँ जी। तो ये जो है जिसे आप जला रहे हो ये आग का गोबर है? ये यहाँ का गोबर है। ओके ओके। तो सेक मिलता है इससे है ना जी, ठंड दूर कराता है और जो है पानी गर्म हो जाता है, खाना पाना भी बन जाता है कई बार से। वैसे तो हम चूल्हे में यूज़ करते हैं, इसको ऐसे ही जला के रखते हैं नीचे। इसका ये है काम। तो यहाँ पे छुलिंग बौद्ध जी भगवान की जो रूम पे जो कटोरियाँ रखी जाती है उनको साफ करके इसमें पानी डाल के फिर से इसको अपने स्थान पे रखा जाएगा। सुबह हम भगवान को चलाते हैं, शाम को जैसे फिर ये इनका सफाई करके सुबह दोबारा से चढ़ाना। तो जैसे ही पानी के साथ हम दिया जलाते हैं सुबह शाम, साथ साथ ये और ये साथ साथ चलाते हैं जी। तो हम चिचन में एक बौद्ध कैफे था, जब बारिश हो रही थी तो वहाँ पर रुके थे थोड़ी देर के लिए। फिर हमने सोचा है कि हल्की हल्की बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तो अपन दोनों अपना रेनकोट पहन के निकल गए हैं लोसर के लिए, जो कि यहाँ से अब मात्र 35 किलोमीटर दूर है। और सामने जो हम नज़ारा देख रही हैं ये जाएगा कुंजम पास के लिए, क्योंकि लोसर से जो कुंजम पास है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर के करीब होगा। मगर हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो दोनों तरफ का जो व्यू है, दोनों तरफ एक मैदान टाइप का है और उसके बीच में हम राइड कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। ठंडा भी लग रहा है थोड़ा सा, मगर जैसे हमने रेनकोट पहना है तो बहुत ही कम हो गया ठंडा। अब अंदर थोड़ा सा गर्मी आई। तो फिलहाल तो हम इस जो रास्ता है इसको एंजॉय कर रहे हैं और क्या चलेंगे। पूरी ट्रिप में जो बाइकर्स होते हैं उनके लिए रास्ता ही होता है एक मेन, और ये सड़कें होती हैं। क्या भाई 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 क्या बढ़िया नज़ारा यार। लोग देखो वहाँ पर कैंपिंग लगा रखी है लोगों ने, और क्या ग्रीन मैदान है भाई। जय हो प्रभु। अरे क्या नज़ारा भाई। अरे भाई देखा नज़ारा है? हाँ रोक रोक। तो हम 5 मिनट जरा रुके थे, किस लिए? इस व्यू के लिए भाई। ऑसम भाई, मज़ा आ गया। वो एक सामने जो रोड है, अगर हम मेन रोड जाते हैं तो उस वाले से जाते हैं, और पूरा हम नीचे की साइड जा रहे हैं। अभी पूरी ढाल है इस समय भाई। नदी कैसी फैल रखी है एकदम से, पानी कौन सी मट्टी कौन सा पता नहीं लगेगा एकदम से। सामने का जो पहाड़ है भाई साहब, गजब। क्या भाई क्या, कैसे यार ही खड़े हुए। और एक ब्रिज है सामने, नीचे लोहे के काटर हैं और ऊपर लकड़ी की फट्टियाँ। अरे भाई ये सुपरमैन बन के आ रहा, सुपरमैन। ऐसा लग रहा है जैसे सांप की मां भी नहीं होती वैसे। अब क्या है ये?
क्या है ये? बारिश जो है फिर से स्टार्ट होने वाली है और क्योटो जो है वो यहाँ से निकलना 4 किलोमीटर दूर है, तो फटाफट से हम क्योटो पहुँचते हैं। तो ये जो रोड है, हाईवे दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये वाला जो हाईवे है, एक काजा वाला जो है, ये सीधा काजा ही जाता है। और जिस रूट से हम आए ये चीचम और किबर होते हुए जाता है। वहाँ तो है अब 2 किलोमीटर और रोड है, ये मक्खन वाली रोड है, टैक्सी रोड कहते हैं, टैक्सी रोड है। ये देखिए यहाँ पर जो है याक, अरे क्या छोटा सा पपी है, याक का बच्चा, याक का है, भेड़ है वो, अरे याक का बच्चा है वो छोटा सा, देखो कितना प्यारा लग रहा। वो सामने देखो याक, और ये मवेशी लोग हैं, ये घुमा रहे हैं, चला रहे हैं अपने जानवरों को। और क्या है, काइटो विलेज। लो जी, क्या नज़ारा है ये भी, खेतों के बीच से। यहाँ पानी अच्छा है मेरे ख्याल से नदी की साइड में, और नमी रहती है, तो यहाँ पर अच्छी खेती हो रखी है। मेन रोड खेतों के बीच से, भाई साहब मज़ा आ रहा है। तो हमें बीच में बारिश भी मिली है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, मगर ये सनसेट का टाइम है और हम अपने पूरे टाइम में सामने जो लोसर है वहाँ पहुँच जाएंगे। अब तो ऐसे ही नाले आएंगे आगे आगे। ये तो नदी में पानी बहुत ही भयंकर आ रखा है। तो आज की 92 किलोमीटर की राइड हुई हमारी और हम पहुंच चुके हैं लोसर। और यहाँ कोई देखते हैं अच्छा सा होम स्टे, तो हम ढूंढ रहे हैं तारा होम स्टे, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा और हटके है। मेन रोड से हम अंदर को आए थे, अब देखते हैं कैसा होगा तारा होम स्टे। वो है सामने। काजा से अभी तक की 95 किलोमीटर की राइड के बाद बारिश भी हुई, सब कुछ हुआ, चीचम में रुके, ब्रिज भी देखा, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोसर। और यहाँ पर शेयरिंग आंचो का होम स्टे है संभाला। तो भाई साहब एक रूम दिया है भाई साहब ने 500 रुपये में, 2 बंदे आराम से ठहर सकते हैं, और खाने के लिए 100 रुपये बनता डाइट। और आपका चावल मिलेगा, रोटी मिलेगा, दाल मिलेगा, अंडा मिलेगा और सब्जी मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है ये। बाकी की जो यहाँ वीडियो है यहाँ की हम सुबह दिखाएंगे आपको। तो भैया किसी बाहर होटल में या फिर कहीं रुकने से बढ़िया, सबसे बढ़िया गांव में आइए और भाई साहब के जो होम स्टे हैं वहाँ पर रुकिए, मज़ा आ जाएगा भाई। धन्यवाद ताजो भाई। ठीक, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक। तो आज हमारी राइड का 7वां दिन था और आज हमने स्टे किया है लोसर में, एक होम स्टे है वहाँ पर। तो अले भाई कैसा रहा आपका आज का दिन, मज़ा आया ना? चीचम के जो बरसात के बाद तो अल्टीमेट था वो राइड। 5:30 बजे के लगभग हमने स्टार्ट किया था और जो व्यूज़ हमको मिले, अरे मज़ा ही आ गया। तो काजा से आज सबसे पहले हम किब्बर की साइड गए, किब्बर का गांव देखा, उसके बाद हम ताशीगंज गए। तो वहाँ पर भी जो गांव था बहुत ही बढ़िया था लोकेशन वाइज। अगर वहाँ से व्यू देखो ना तो अल्टीमेट था भाई, और रोड वगैरह में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम गए चीचम ब्रिज, भाई साहब एशिया का सबसे ऊंचाई वाला ब्रिज था भाई, मज़ा आ गया देख के। जो वहाँ से नदी का व्यू था ना, खतरनाक था भयंकर की। तो वहाँ पर भी ड्रोन उड़ाया, जो उसकी वीडियो है ना खतरनाक है भाई साहब, मज़ा आ गया। और सबसे मज़े की बात, जब बारिश में हम चीचम में रुके होम स्टे में,
तो वहाँ पर हमने चाय और ऑमलेट वगैरह ही खाया। मगर होम स्टे वहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया था, मगर हमने सोचा टाइम अपने पास है तो हम लोसर तक पहुँच सकते हैं। तो आज हमारा स्टे है लोसर में। तो भैया होटल वाले जो हैं इतना पैसा मांगते हैं, सब कुछ है, उससे बढ़िया यहाँ पर होम स्टे में रूम वगैरह इतने बढ़िया हैं, साफ सुथरे हैं, और खाना भी घर वाला मिलेगा। अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे खाना खाने, तब आपको दिखाएंगे वहाँ की जो डाइनिंग है वो कितनी बढ़िया है। क्या बोलते हैं आले भाई? बिल्कुल। कैसे दिले? तो आज लोसर में हम रुके हैं होम स्टे में संभाला, और यहाँ पर हमने रूम लिया था। उसके बाद अब खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पर। जो इनकी डाइनिंग है यहाँ पर, ये देखिए, एक ट्रेडिशनल जो तरीके से खाना खिलाते हैं वो है यहाँ पर, और हम खा रहे हैं यहाँ पर। घर का बना हुआ रोटी है, दाल है और सब्जी है। चाले भाई आज तो घर वाली फीलिंग आ रही है एकदम ना, अरे बिल्कुल। है कि नहीं? आप बैठे हुए, हम बैठे हुए, और पूरी फैमिली सामने बैठी हुई है, टीवी चल रहा है ना और सामने है गर्मा गर्म खाना विद घी, है, विद लोकल घी। विथ लोकल घी। देखो भाई, घी दिखा दो भाई। अच्छा भाई, ये घी जो है यहाँ का है? हाँ, चूरी का हैं? चूरी चूरी। चूरी। चलो भाई, खाने का मज़ा लेते हैं।